हानी की ट्यूशन टीचर से बात करने, टेस्ट याद नहीं करे ना वो, बस ये है वो कॉपी। जी गाइस, तो ये बड़े बड़े आलूओं की हालत है। मैंने 8 आलू लिए थे जिसमें से 6 आलू मतलब मेरे निकले साफ। बाकी ये देखें, ये भी अंदर से इतना ही गंदा होगा बड़ा सा। उसी कम ऑयल में बन रही है, बड़े आराम से थोड़े थोड़े करके बना रही हूँ मैं। देखा बच्चे मन के सच्चे। हमारा फालूदा आ गया, हमारा बहुत। गाइस, मैं शेयर करती हूँ आपसे अपनी डेली रूटीन और कुकिंग दोनों चीज़ें। तो नहीं समझ में आता डेली, अभी मुझे 1 महीना हो रहा है मैक्सिमम बनाते हुए व्लॉग वगैरह, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे क्या दिखाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए व्लॉग में। डेली रूटीन तो ज़्यादा से बोरिंग मुझे अगर पर्सनल देखा जाए, कुछ करने को खास होता नहीं है, वही रूटीन वाले काम होते हैं बच्चों के साथ। मेरा बन रहा है या नाश्ता, आलू की बन रही है मैगी, फिर बनाऊंगी चाय, और ये मैं फटाफट सिंपल मक्खन डब रोटी, और बच्चे या मैगी वगैरह खा रहे हैं। काम हो रहा है रूटीन वाला, कुछ रूटीन वाली चीज़ें हो रही हैं जो ब्लॉगिंग होती है, जो मैं अभी 1 महीने से बना रही हूँ ब्लॉग। तो डेली रूटीन में जो है आपको मैं अपनी रूटीन और कुकिंग शेयर करती हूँ आप लोगों से। और समझ में भी नहीं आता कि मैं रूटीन में क्या दिखाऊँ, बाहर का दिखाऊँ, घर का दिखाऊँ। पराठे शराठे नहीं बनाऊँगी आज से, मक्खन डब रोटी, चाय, और बच्चों ने मैगी की फरमाइश कर दी थी, मैगी बन रही है। तो अच्छी सा हंसने नहीं हो। गाइस, बन गया नाश्ता और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में है चाय और ये डबल रोटी। हाँ, सारे ड्राई डालो जमा करके, दोनों बहन भैया, ईमान दोनों डालो फटाफट से, देखते हैं कौन विनर बनेगा। हानी की ट्यूशन टीचर आने वाली है 4 बजे तक, और ये तीनों बच्चे सोएंगे फीडर पीने के बाद। हाँ अच्छा, बैज ले डालो। डेली की रूटीन है इनकी, 3 से 5 सोना। हानी 3 से 5 ऊपर होती है ट्यूशन के लिए। ऐसी आ रही है हानी को। हानी देखो कितनी मस्तियाँ ले रहा है वो। हाँ, भर दिया। वाह भाई, और खिलौने कहाँ है इसके ब्लॉक? वो लेके जाऊँ? अच्छा भाई, चलो भाई फीडर पीने चलो तीनों, आ जाओ रूम में। सो गाइस, अभी ये लोग ओहो, तो कपड़ों से नहीं पहुँचते, टिश्यू से पहुँचते। सो गाइस, अभी तीनों नहा धो के सोने जाएंगे। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर हानी की टीचर के पास। क्या हुआ ईमान, क्या हुआ? कब तक जाएंगे हम? ओह, कब तक जाएंगे हम? बस अभी जाएंगे ना ऊपर, ट्यूशन पढ़ना है ईमान को। हाँ। तो गाइस, मैं ऊपर जा रही हूँ जरा हानी के, वो टैप को बंद करके आओ, ऑन हुआ भाई। सो ऊपर जा रही हूँ मैं ज़रा हानी की ट्यूशन टीचर से बात करने। मुझे बुलवाया था क्योंकि उसने टेस्ट याद नहीं करे ना, वो बस टैब में बहन भाइयों के साथ लगी हुए। कौन सा गेम है वो? फ्री फायर। बस वो होती है फारिग और बस वो खेलना शुरू हो जाता। नींद आ रही है, मूड में नहीं है हानू ट्यूशन जाने के, पर मैंने कहा यार पढ़ना तो है बेटा, ट्यूशन से आने के बाद सोना, और ट्यूशन से आने के बाद तो नींद ऐसी गायब होती है ना। होमवर्क स्टार्ट हो तो अस्सलाम वालेकुम करके जाकर स्टार्ट आगे। मैं तो कॉपी लेना भूल गई, इस बच्ची की कॉपी लेने जा रही हूँ दोबारा नीचे। ये है वो कॉपी। सो गाइस, बच्चे जो है सो रहे हैं और 6 बज रहे हैं। धूप का आलम देखें, धूप फिर भी वहीं की वहीं है। मैं एसी ऑफ करूँगी अब, क्योंकि बच्चे सोए आज 4 बजे, 4 से 6 2 घंटा हो गया। जब सोते हैं तब ज़रूर एसी खोलती हूँ दोपहर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिल ज़्यादा ना है करके बंद कर देती हूँ फिर 2 घंटे बाद। तो मैं किचन की तरफ बाद में जाऊँगी, पहले मैं जा रही हूँ अपने रूम में, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, मुँह हाथ धो लूँ, उसके बाद बच्चे उठाऊँगी और फ्राइज़ वगैरह बनाऊँगी। हान ऊपर है, फ्री फायर खेल रही है क्योंकि वो पढ़ चुकी है ट्यूशन से। मेरा पाला चा बेबी उठ गया, ओले जब की आवाज़ें आ गई थी सोनू। इर्तिजा उठ गए। एसी ऑफ कर दूँ भाई जल्दी से, एसी का बटन है, आइए तो फटाफट से फ्राइज़ बना लूँ मैं, है ना इर्तिजा? वाह क्या फ्रेशनेस है इर्तिजा की, वाह जी गाइस। तो ये इर्तिजा जो है मेरी गोद में है ऐसे,
और ये मैंने 8 आलू लिए बच्चों के फ्राइज के लिए, और ये पानी है, और ये कॉर्नफ्लावर है, और बेसन है। ऑयल, जी ऑयल जो है मैंने गर्म पे रख दिया है। नॉर्मली डेली कुछ ना कुछ तलना होता है, तो आज तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि कल समोसे तले, परसों भी कुछ ना कुछ फ्राइज। मतलब ये कढ़ाई मेरी जो है तलने तलाने वाली कढ़ाई है, मीन्स क्या है, कुछ भी बच्चों का आइटम डेली तला जाता है। सो ऑयल इसमें कम है, लेकिन मुझे इतना काफ़ी हो जाएगा क्योंकि अभी जो है ना मैं अलमारी में रख के, अलमारी में होता है सब सामान, तो उसकी चाबी मैं सुबह गई रख के भूल गई, और वो उसको ढूंढने बैठूंगी ना अगर, जी आओ यहाँ बैठो, तो होगा क्या कि बच्चे भी मेरे उठ जाएंगे और मैं फ्राइज़ को भी इस तरह से शूट नहीं कर पाऊँगी जिस तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ बनाऊँ तो अच्छे से उसको प्रेजेंट करूँ आप लोगों के लिए, चाहे चाय क्यों ना बनाऊँ मैं, लेकिन हो नहीं पाता उस तरह से क्योंकि बच्चे ओह बहुत छोटे हैं तीनों। तो अभी बड़ा सुकून हुआ है, दो सोए में ये उठ चुका है। ओए अब ये देखें, ये चीज़ों पे लपक रहा है, ये चीज़ों की तरफ आता है, फिर भी मैंने इसके उठने से पहले ये कर लिया था। तो फ्राइज़ बनाने जा रही थी बच्चों के लिए, तो मैं फटाफट फ्राइज़ बनाती हूँ। ओए आपको लगा के ना ढकी, नाराज़ हो रहा है ये, है ना, ये नाराज़ हो रहा है, ये देखें। ओह दरवाज़ा खोल दूँ हवा के लिए, बड़ी प्यारी हवा आती है माशाल्लाह। बच्चों को जैसे बंद रखना पड़ता है क्योंकि ये लोग ऊपर भाग जाते हैं, फिर धूप में ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। देखो ज़रा, ये बुआ जो है पोछा भी नहीं फैला के गई आज, उसको मैं बाद में आके फैलाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, सारे बेबी उठ के आ रहे हैं, पैम्पर बेबी, सब ने पैम्पर पहने हैं। वाह भाई वाह, कितनी प्यारी हवा आ रही है माशाल्लाह। एक तो एलईडी मेरा ऑफ हुआ हुआ ना, रिमोट नहीं है इसका, टूट गया रिमोट, और बच्चों ने बटन भी इसके तोड़ दिए। फटाफट से फ्राइज बना लूँ जी गाइस। तो ये बड़े बड़े आलूओं की हालत है, मैंने 8 आलू लिए थे जिसमें से 6 आलू तो 6 आलू मतलब मेरे निकले साफ, बाकी ये देखें ये भी अंदर से इतना ही गंदा होगा, बड़ा सा, बड़े तो बड़े 5 बचे 4 आलू, ये आलू भी ऐसे ही निकला अंदर से छोटा वाला। फ्राइज कट गए, मैंने पानी में भिगो दिया, जब तक मैं बच्चों को दोनों को फीडर दूंगी ताकि थोड़ा चुप होकर बैठ जाए। बेसन तो मैं मिक्स कर लूँगी, इस तरह से हो गए। कॉर्नफ्लावर है, उसी कम ऑयल में बन रही है, बड़े आराम से थोड़े थोड़े करके बना रही हूँ मैं। वाह कितने कम ऑयल में मैंने बनाई है चिप्स। और डेली तो मैं कढ़ाइयाँ भर भर के तेल नहीं डाल सकती ना, कि तेल ख़त्म हो जाएगा कल तक, तो फिर मैं इसमें नया ऑयल डाल दूँगी। ये देखें जी, क्रिस्पी फ्राइज। इसमें अगर आप चाहें तो क्रिस्पी फ्राई का एक पैकेट होता है ना, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी मज़ा आ जाएगा। मगरिब का टाइम होने वाला है और माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है। मेरा एलईडी बंद पड़ा हुआ, बड़ा सोना सोना लग रहा है, टीवी लॉन्च, नहीं तो यहाँ न्यूज़ चल रही होती है, मसाला चैनल या कुछ भी चल रहा होता है। जाओ ना नाना के पास चले जाओ। कैसे बनाए, मुझे रिव्यू तो दे दो, कैसे बनाए मम्मा ने? अच्छे बनाए, देखा बच्चे मन के सच्चे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, शेक वगैरह पीने जा रहे हैं बच्चों की फरमाइश पे। हालांकि तो अभी बैठ गए थे हम लोग, खाना वाना खा के मूड हुआ बच्चों का। पटाटो का शेक कौन पीता है बेटा? ये लोग मैंगो शेक वगैरह पीने के लिए जा रहे हैं। लाइट ऑफ कर देती हूँ, बाकी फालतू फालूदा, ये देखें कितना मज़ेदार सा फालूदा आ चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गया कि बच्चों को बिल्कुल भी फालूदा पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने अपना ग्लास भी खुद पिया और ईमान का भी, इनके बाबा इनको खिला रहे हैं जिद करके, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी उसका फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा।
बच्चों ने ऊपर ऊपर की आइसक्रीम खा ली फालूदे की। तो हानि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा फालूदा, उसके अब्बू जिद कर करके खिला रहे हैं उसे पटा पटा के, और जो है फिर वो गिलास भी हम ही पीना पड़ गया। तो हम यहाँ से निकल रहे बाहर की तरफ, और मैं जाऊँगी अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ गई पर वहाँ लाइट ही नहीं थी तो वीडियो ही नहीं बना पाई मैं। और तो गाइस मिलेंगे कल की वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।